अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ वजीहा अमार। आप सबको हमारे चैनल में खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यौम इस्तेहसाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज यौम इस्तेहसाल का दिन है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? देखिए 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने एक आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किया और उसके बदले में उसको फ्रीज़ कर दिया और जो एक आज़ादी मिली हुई थी जम्मू कश्मीर को, तो उसको उसने ख़त्म कर दी। जो आजकल सारा कुछ हो रहा है वो उसी के मद्देनज़र हो रहा है। मतलब लद्दाख हो गया और लद्दाख के बाद अब जो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसके बाद नेपाल जो कुछ कर रहा है, वो सब कड़ियाँ इन्हीं से मिलती जुलती है। और इसी वजह से इन्होंने एक किया है कि एक कश्मीर का इशू जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक चाल चली है जो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए बेनिफिट होगा, उल्टा उनके लिए नुकसानदेह है। सर, पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने 2019 में ही क्यों ये अमेंडमेंट लेके आए कश्मीर वाली। वो पहले भी तो हो सकता था। नहीं, असल में ये प्री डिफाइंड नहीं है 2019। मोदी बड़ा चालाक बंदा है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लोगों को डाइवर्ट करना, उनकी जो जब भी कोई मुसीबत या कोई लोग उसको सवालिया निशान बनता है उसके ऊपर, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो उनको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हथकंडे अपनाता है जिसकी वजह से लोगों की सोच या उनकी पूछगछ वो डाइवर्ट कर सकें। पहले नोटबंदी का जो उसने किया था कि नोटबंदी हो गई, उसके बाद जो बाबरी मस्जिद का पहलू था वो उजागर करना। अब उसकी टाइमिंग देखें तो बड़ा ज़बरदस्त टाइमिंग है। जब उस पर प्रेशर बिल्डअप होता है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं। अब फिर इसकी परफॉर्मेंस जो दिन ब दिन कम तो होती जा रही थी, अपोजिशन उससे सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और नाकामी इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसमें नाकामियों की जो सवाल जो अपोजिशन से उठाए जा रहे थे, उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए अब एक 370 आर्टिकल 370 हटाना और उसको 35A का ये सारी चीज़ें ले के आना, ये उसी की मतलब कड़ियाँ हैं जो पहले वो करते तो हैं। आपको ये लगता है कि उन्होंने अपनी रेपुटेशन ठीक रखने के लिए ये सब किया है? वैसे इसके पीछे और कोई मकसद नहीं हो सकता? असल में बीजेपी देखें, बीजेपी की जो वोटर्स हैं वो हिंदुत्व, ज़्यादातर हिंदुत्व की जो बिलीव है या जो उनका नज़रिया वाले वो लोग हैं, जिसको हमारी वो उर्दू ज़ुबान में यहाँ जो पाकिस्तानी लैंग्वेज में कटर कहते हैं कि कटर हिंदू है, तो वो वाले लोग हैं। अब उसको खुश करने के लिए, कभी बीप अप करने के लिए वो अक्सर ये हथकंडे अपनाते रहता है। तो वो हर दिन कोई ना कोई ऐसी उस टाइम जो हॉट इश्यूज़ को मिल जाता है वो उसी को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करता है। तो उसने ये किया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से बल्कि मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंडिया को। अब जब लद्दाख का इशू स्टार्ट हुआ है उसी को बेस बनाते हुए चाइना इंटर हुआ है। अब पाकिस्तान ने जब कोई स्टेप उठाया है वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, नेपाल ने जो स्टेप उठाया है उसी को बेस बनाते हुए, तो मुझे नहीं लगता ये इंडिया के लिए बेहतर है। ये नुकसानदेह है, मगर वो चूंकि वो अपनी इंडिया को तो नहीं, अपनी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं और बीजेपी को देख रहे हैं, तो रेपुटेशन को ठीक है। यहाँ भी वही होता रहा है, पाकिस्तान में भी वही होता है। अच्छा, हिंदुस्तानी इंतज़ामिया जो है उनका कश्मीर की तरफ इतना बदअमनी क्यों है? क्यों फैला रहे हैं वो सब, जबकि उन्होंने अपना पार्ट भी कह दिया इसे, फिर भी इतनी ज़्यादा बदअमनी क्यों है वहाँ पे? देखें, जो इंटरनेशनल मीडिया है या यूएन है या ह्यूमन राइट है, उनके लिए एक बड़ी चीज़ समझने के लिए अगर वो समझना चाहें तो बड़ा आसान काम है। वो ये है कि 2 कश्मीर है इस टाइम, एक आज़ाद कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर। अब आज़ाद कश्मीर भी वो अपने ही पाकिस्तान के साथ इल्हाक, मतलब पाकिस्तान की हदूद में तो नहीं, उनका अपना वो इलेक्शंस होते हैं, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, सब कुछ असेंबली अपनी अलग है। यहाँ पे कुछ नहीं होता और वहाँ पे हाई रोज़ स्ट्राइक्स हो रही हैं, आए रोज़ लोग मर रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, लोगों ने हथियार उठा लिए। तो अगर ह्यूमन राइट और यूएन अगर समझना चाहें तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी है, मगर ये चूँकि वो समझना ही नहीं चाहते। बदअमनी अगर अब मैं कहूँ कि वो लाजिमी बात है, यहाँ पे मुखालफत नहीं है, लोग खुश है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे मुखालफत है। तो जहाँ पे 2 मुखालिफ ग्रुप्स एक साथ बैठे होते हैं वहाँ पे फिर ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो ये ग्रुप अलग ग्रुप है और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे बदअमनी। अच्छा, हमें ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरी सियासत में और उधर के खत्ते में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या असरात हुए हैं वहाँ पर? पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बेनिफिशियल रहा है। देखिए, पहले वहाँ की लीडरशिप बटी हुई थी, 2 नज़रिए के लोग थे। एक वो थे जो पाकिस्तान के साइड पे थे, एक वो थे जो इंडिया के साइड पे थे। और जब ये चीज़ हटा दी गई
तो जो इंडिया के साइड पे भी थे वो भी पाकिस्तान के जो उन्हीं के जो नज़रिए थे उस पे आ गए कि वो जो लोग थे वो ठीक थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला ने जो बयान दिया और जिस तरह से आए कि आपने साबित कर दिया कि हम गलत थे। अब ये बात कहना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए तो नहीं, पाकिस्तान के लिए बेहतर मतलब वो लोग सब एक हो गए हैं, जितने ग्रुप्स हैं वो एक पेज पे आ गए और अभी वो एक तरफ से सारे के सारे मूवमेंट एक तरफ है। इसीलिए तो उस टाइम से लेकर अब तक सब कुछ बंद है क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, जो हमारे पाकिस्तान का नया नक्शा बना है जिसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके क्या असरात होंगे या हो रहे हैं? देखिए मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि लोग इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए ये हमारा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही क्या, अब इसे देखें कि मई के अंदर नेपाल ने भी अपने नक्शे के अंदर वो एरिया काला पानी जो इंडिया के अपने एरिया मानते हैं उसको अपने नक्शे में शो करवाया, ठीक है। अब पाकिस्तान भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब वो स्पेस बनता जा रहा है, वो रिदम बनता जा रहा है जहाँ पे वो इंडिया उस कोने में आके खड़ा हो जाएगा कि इंडिया के लिए कश्मीर का कोई सलूशन निकालना ही पड़ेगा। अब ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक वर्ल्ड को शो करना है कि जो उन्होंने 370 किया, आर्टिकल 370, उसके नतीजे में अब क्या कुछ आ सकता है। और ये भी उसी की कड़ी है और एक अच्छा इकदाम है कि हमने अभी उसको डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान स्टेट का। अच्छा, और सर आज ही के दिन जो है कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम भी दिया गया है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, यही तो चीज़ें हैं जो शो करवानी होती है। देखिए आप सीरियसनेस आपका पता चलता है इस चीज़ से। लोकली तो इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, मगर इंटरनेशनल ये एक मैसेज होते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्टली कोई आउटकम नहीं होता, मगर इनडायरेक्टली एक मैसेज डिलीवर करना होता है दुनिया को, इंडिया को या दुनिया को एक मैसेज डिलीवर करना है। तो ये उसी चीज़ एक मैसेज कन्वे करना है और जिनको कन्वे कर रहे हैं उनको मैसेज बड़ी अच्छी तरीके से पहुंच भी गया होगा। और सर 21वीं सदी में जो है पाकिस्तान और इंडिया के हालात में बेहतरी आने के बहुत सारे इम्कानात थे, उम्मीदें थी उसकी बहुत ज़्यादा, तो वो क्यों पूरी नहीं हुई? क्या वजह है उसके पीछे? देखें, जब मोदी स्टार्टअप किया था तो पिछला टर्नओवर जो उसको ख़त्म हो रहा था, उन्होंने कुछ चीज़ें इस तरह की थी कि लोगों को लगने लगा था कि पाकिस्तान और इंडिया का सलूशन हो जाएगा। बट वो जब इलेक्शन करीब आए तो मोदी ने एक दिन यू टर्न ले लिया और टोटली वो चीज़ें करने लगा जिससे सिर्फ अपने जो हिंदुत्व फॉलोअर्स हैं उनको खुश करने के लिए वो सब कुछ करता रहा। उसने पाकिस्तान के साथ जो पीस की तरफ मूवमेंट थी उसको स्टॉप करके बैकफुट पे चलेंगे। इसी वजह से लोगों की उम्मीद इसी वजह से थी। और जब वो पीछे चलेंगे वो इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए तो उन्होंने क्लियर कट बड़ा एक अमन का पैगाम तो कई दफ़ा दे चुका है, मगर अब अमन एक तरफ से तो आना नहीं, अब मोदी की तरफ से है। मोदी किस टाइम रिस्पांस देता है और किस तरह पॉजिटिव रिस्पांस देगा तभी कुछ बात बड़ी। मतलब आपको लगता है कि ये जो हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर इंडिया की वजह से? नहीं, ज़्यादातर नहीं, इंडिया की वजह से। पक्का हाँ, क्योंकि मतलब एक चीज़ है, देखिए अगर अटैक होता है, पाकिस्तान में अटैक होता है तो पाकिस्तान ने कभी भी ये चीज़ की रिटेलिएशन नहीं की। ये नहीं हुआ कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है तो हम उस पर अटैक कर देते हैं। रिसर्च होती हैं वहाँ पे, जो जितने निशानात हैं वहाँ पे उसके पीछे फुट बाय फुट स्टेप बाय स्टेप चला जाता है और एंड तक पहुँचाया जाता है। ब्लेम तो होता है मगर इस तरह रिटेलिएशन नहीं होती जिस तरह के इंडिया करते हैं। इंडिया कुछ भी अपनी नाकामी कुछ भी हो जाए तो वो फटाफट पाकिस्तान पे आते हैं, और इंडिया में वो जो कश्मीर में वो कर रहे हैं इससे लगता तो नहीं कि वो अच्छी तरीके से सलूशन चाहते हैं। और मेरे ख्याल से कि उनकी पॉलिसी भी यही कि चूँकि इंडिया में एक जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान वार का, उसके फेवर में बहुत से लोग हैं, तो उन माइंडसेट को कैच करने के लिए ये गेम खेली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी हमने जो अपना मैप बनाया है जिसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है वो हम यूएन में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वगैरह में हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा या पहले कोई इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है हमें? नहीं, असल में देखें, आप ये ना समझे कि जो हमने सिर्फ मैप है इसको अपनाना है। बात यह है कि अब इंडिया पे बात होगी कैसे? कोई टॉपिक तो होगा ना, कोई टॉपिक चाहिए हमें जहाँ पे वो पूरी इस मौजू पे बातचीत शुरू होगी। तो ये वो टॉपिक बनेगा जिसमें फिर सवाल जवाब होंगे, वहाँ पे बातचीत होगी कि आप क्यों इन करना चाहते हैं, तो वो फिर डिफरेंट तरीके से आएंगे। अब जो है ये इंडिया का कश्मीर का इशू डेड हो चुका था, उसको वापस बेदार करने का एक नया तरीका, एक नया ज़रिया है। तो
इसीलिए किया जा गया है कि वहाँ पे फिर बातचीत शुरू होगी तो किसी तरफ चली जाएगी। तो एक अच्छा इकदाम है किसी चीज़ को इनिशिएट करने के, कश्मीर इशू को इनिशिएट करने के लिए सब किया गया और ये होगा भी। तो सर इसका कोई फ़ायदा होगा आपको लग रहा है? हमें बहुत बाकी फ़ायदा मुल्क जो है सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को? देखिए एक चीज़ तो बड़े क्लैरिफाई है कि इमरान खान इंटरनेशनल हवाले से तो उसका जो काम है वो ब्रिलियंट है। मैं तो खुद बहुत मुतमईन हूँ इंटरनेशनल जो पॉलिसी है उनकी। एक तो आपने देखा होगा, देखें इस टाइम इंडिया के साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, जो उसके ईरान, पाकिस्तान, इवन रशिया भी उससे दूर हो चुका है, तो वो काफ़ी पीछे जा रहा है, अकेला होता जा रहा है। ठीक है, अब जब हम प्रेजेंट होंगे यूएन में हम उस तरह नहीं होंगे जिस तरह पहले होते थे। और चूंकि अभी इमरान खान भी है तो मुझे नहीं लगता कि अब हम उस तरह प्रेजेंट करेंगे, हम बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। ये करिश्मा भी है इमरान खान का जो अल्लाह ताला की तरफ से है। आई डोंट नो उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, बट अल्लाह की तरफ से उसके करिश्मा अल्लाह ने दिया हुआ है, लोग उसको सुनते हैं और उसी चीज़ को हमने कैच करना है और वही चीज़ पाकिस्तान कर रहा है। उसको कैच करने के लिए ये मौजू जो मैप वाला मौजू है इसका बेस बना के कश्मीर इशू को पे एक ब्रीफली एक डिस्कशन स्टार्ट होने के लिए ये ज़रूरी था कि उसको इनिशिएट किया जाए और इसी तरह इनिशिएट हो। चलें हम दुआ गो हैं कि कश्मीर जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए और पुरअमन तरीके से सारा काम हो जाए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी सब कुछ अच्छा हो जाए और जो मैप वाला हम लोगों का है उसमें भी हमें कामयाबी हासिल हो। अल्लाह उम्मीद में हमारे सब की दुआ है और अल्लाह करे कि ये सब कुछ हो जाए। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।